हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे फंक्शंस की कुछ और प्रॉब्लम्स कि भाई किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास एडवांस या मेंस में पूछी जाती हैं। ठीक है, और आपके सामने 3 प्रॉब्लम्स मेंशन हैं। आप इनको पहले नोट करें, इनको सॉल्व करें कि इनका सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद ही आगे की प्रॉब्लम्स आप देखना कि आगे की प्रॉब्लम हम कैसे करेंगे। सॉल्यूशन भी आप तभी चेक करना जब आप इनको आप खुद ट्राई कर चुके हो। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास एफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1/2 और हमें बताना है फंक्शन इवन है या फंक्शन ऑड है। अब फंक्शन इवन या ऑड बताने के लिए हम करते क्या हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं हमेशा। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल आ जाए, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स तो फंक्शन कैसा होता है, इवन। एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो फंक्शन कैसा होता है, ऑड। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ निकालता हूँ तो ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स प्लस 1/2। ठीक, अब एक्स इंटीजर नहीं है, ये हमें दे रखा है। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को मैं प्रॉपर्टी से लिख सकता हूँ -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1/2। तो ये हो गया माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1/2 विच इज ऑफ माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ये फंक्शन हमारे पास इवन है या ऑड है, दिस फंक्शन विल बी ऑड फंक्शन। ये फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट का आंसर है हमारे पास बी। नोट कर लीजिए। हम प्रॉब्लम नंबर 2 पे जंप करते हैं। ठीक, अब प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है हमारे पास, एफ एक्स कंपोजिट फंक्शन की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम किसकी है, कंपोजिट फंक्शन की। कंपोजिट फंक्शन में हमें दे रखा है एफ एक्स इज दिस r+2 में जी एक्स इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ दिस, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x + 1, मतलब ये फ्रैक्शन पार्ट है, और 3 to 4 to 1 to 2 में ये हमें दे रखा है। अब हमें कंपोजिट फंक्शन f ऑफ जी एक्स के बारे में बात करनी है कि भाई f ऑफ जी एक्स हमारे पास फंक्शन कैसा है। अब f ऑफ जी एक्स डिफाइन होने के लिए व्हाट इज द मेन कंडीशन, f ऑफ जी एक्स डिफाइन होने के लिए मेन कंडीशन है रेंज ऑफ g शुड बी ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। रेंज ऑफ g शुड बी ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, कि g की रेंज f का सब डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। अब g ये था फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x + 1, इसकी रेंज क्या आएगी, डोमेन है इसकी 3 से 4, तो इसकी हमारे पास रेंज क्या आएगी, 3 रखेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, और 3 से 4 पे जाएंगे तो 0 से 1 जाएगा, 0 से 1 और +1। तो रेंज ऑफ g क्या है, 0 से 1 + 1, 1 से लेके 2 पे ओपन आएगा। ठीक, डोमेन ऑफ f क्या है, डोमेन ऑफ f है r+, तो 1 से 2 r+ का एक सबसेट होना चाहिए। यस, 1 से लेके 2 r+ के अंदर आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये कंपोजिट फंक्शन f ऑफ जी एक्स डिफाइन है। ठीक, कब डिफाइन है, जो x है, x ऑल्सो बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g, कि x g की डोमेन में होना चाहिए। व्हाट इज द डोमेन ऑफ g, 3 to 4। इसका मतलब कंपोजिट फंक्शन 3 to 4 के लिए डिफाइन है। तो डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन f ऑफ जी एक्स इज व्हाट, 3 to 4। ठीक बात, तो हमारे पास ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाई ये सोचो, इस बात को थोड़ा ध्यान से देखो, g आखिर किन x के लिए 1 से 2 दे रहा है, 3 से 4 के लिए दे रहा है। तो जहाँ जहाँ g डिफाइन है वहाँ वहाँ सभी पॉइंट्स पे, जहाँ जहाँ g डिफाइन है वहाँ वहाँ सभी पॉइंट्स पे f ऑफ g डिफाइन है। तो जो डोमेन जी एक्स की है वही डोमेन f ऑफ जी एक्स की होनी चाहिए। तो डोमेन ऑफ f ऑफ जी एक्स इज 3 to 4। अब बात करता हूँ रेंज की, कि भाई f ऑफ जी एक्स की हमारे पास रेंज क्या है। अब f ऑफ जी एक्स की हमारे पास रेंज क्या है, अगर मैं रेंज की बात कर रहा हूँ तो देखो g ने क्या आउटपुट दिया, 1 से लेकर 2। ये 1 से लेकर 2, जी एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 के बीच में। अब ये जो 1 से लेके 2 आउटपुट है f ऑफ जी एक्स के लिए, ये f में जाएगा, हाँ या ना, कि 1 से लेके 2 वाला जो आउटपुट है ये f ऑफ जी एक्स के लिए किस में जाएगा, f में जाएगा। अब ये जो फंक्शन है x² - x + 2, ये फंक्शन 1 से लेके 2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्वाड्रेटिक। तो 1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ln2। तो इस वाले 1 पे वैल्यू कितनी है, ln2। सही बात। और 2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और 2 पे हमारे पास क्या आएगा, ओपन, और 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ln4।
तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ln2 से ln4। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास बिल्कुल सही है। ठीक बात। अब f ऑफ जी एक्स इज 1 1 और मैनी 1। भाई हमें चेक करना है कि f ऑफ जी एक्स 1 1 है या f ऑफ जी एक्स मैनी 1 है। अब f ऑफ जी एक्स 1 1 है या मैनी 1 है, अगर किन्हीं दो x के लिए f ऑफ g की वैल्यू सेम आ जाए तो फंक्शन मैनी 1 हो जाएगा। सही बात। अब देखो इस फंक्शन में ध्यान से देखो, इसकी डोमेन है 3 से लेके 4। अगर मैं f ऑफ g ऑफ 3 की बात करूं या f ऑफ g ऑफ 4 की बात करूं, ठीक, g ऑफ 3 कितना है, g ऑफ 3 है 1, तो ये हो गया f ऑफ 1, और g ऑफ 4 भी कितना है, वो भी है 1, ये हो गया f ऑफ 1। तो दोनों पे वैल्यू सेम आ रही है ना, मतलब 3 और 4 दोनों पे इमेज सेम है। 3 और 4 दोनों पे इमेज सेम है, तो फंक्शन 1 1 है, मैनी 1 है, फंक्शन मैनी 1 है। तो एफ एक्स इज ए मैनी 1 फंक्शन। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हैं, ए, बी एंड डी। ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2। आप इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, प्यारा क्वेश्चन है, कंपोजिट भी है, 1 1 भी है, मैनी 1 भी है। ठीक, इसके बाद हम एक प्रॉब्लम और देखते हैं। चलिए ये भी हटा देता हूं मैं। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या दे रखा है, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज -∞ से जोड़ो। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मतलब एफ की डोमेन 0 से छोटी है, मतलब एफ के अंदर जो भी आएगा वो 0 या 0 से छोटा होना चाहिए। अब इस वाले में एफ के अंदर कौन आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स शुड लेस देन इक्वल टू 0। में हमें क्या करना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स शुड लेस देन इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास क्या होगा, एक्स शुड लेस देन इक्वल टू 0, लेकिन साइन इनवर्स एक्स भी तो डिफाइन होना चाहिए। तो आंसर क्या आ गया, -1 से लेके 0। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी, ये हमारे पास इसका आंसर है। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है हमारे पास। प्रॉब्लम नंबर 4 है, एफ एक्स हमें दे रखा है कॉट इनवर्स एक्स, ठीक, और ये जो दे रखा है r प्लस से 0 टू π/2, ये हमें दे रखा है। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स और ये r प्लस से 0 टू π/2। जी एक्स हमें दे रखा है 2x - x², और ये जो दे रखा है r से r, ये हमें r से r में दे रखा है। अब हमें निकालना है रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, कि एफ ऑफ जी एक्स की रेंज हमारे पास क्या होगी। तो ऑप्शन दे देते हैं कि ऑप्शन ए दे रखा है 0 से π/2, ठीक, ऑप्शन बी दे रखा है हमें 0 से π/4, सही बात, ऑप्शन सी हमें दे रखा है π/4 से π/2, π/4 से π/2, और ऑप्शन डी हमें दे रखा है क्या, π/4, सिर्फ एक पॉइंट, और वो भी क्या है, π/4। ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें इसकी क्या निकालना है, बताना, रेंज बतानी है कि इसकी रेंज क्या है। अब ये सोचो, कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स हमारे पास कब डिफाइन होगा, व्हेन दिस कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स विल बी डिफाइंड। रेंज ऑफ जी शुड बी ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। अब रेंज ऑफ जी, व्हाट इज रेंज ऑफ जी, ये जो 2x - x² है, जी एक्स जो है वो है 2x - x²। अच्छा ये भी लिख लेते हैं, रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स वेन एवर डिफाइन, वेयर एवर डिफाइन, भाई जरूरी नहीं है हर जगह डिफाइन हो, तो जहाँ जहाँ डिफाइन है वहाँ पे हम ये निकाल रहे हैं। तो जी एक्स की रेंज है 2x - x², ठीक, सॉरी जी एक्स है 2x - x², तो इसकी रेंज, इसको हम लिख सकते हैं -1 + 1, तो ये जाएगा 1 - x - 1 का होल स्क्वायर। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, 1, एंड मिनिमम इज -∞। तो रेंज ऑफ g क्या है, -∞ to 1। रेंज ऑफ g क्या है, -∞ to 1। अब इस रेंज के लिए f की डोमेन क्या है, f की डोमेन है 0 से ∞, r प्लस, ये रही f की डोमेन क्या है, r प्लस 0 से लेके ∞। रेंज ऑफ g शुड बी ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f।
मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से 1 उसका एक सबसेट होना चाहिए। तो आखिर कौन सा पोर्शन सबसेट होगा, कौन सा पोर्शन सबसेट होगा? gx कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 1 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो gx 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा? fog-x डिफाइन होगा। fog-x डिफाइन कब होगा? जब हमारे पास gx 0 से लेके 1 के बीच में है। अब gx 0 से लेके 1 के बीच में है, इस 0 से लेके 1 के लिए fx कहाँ से कहाँ तक है? भाई इस 0 से 1 के लिए हमारे पास fx जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? अब 0 पे इसकी वैल्यू आएगी cot इनवर्स 0 कितना होगा? π/2, और 1 पे कितनी आएगी? π/4। तो हमारे पास 1 पे आएगा क्लोज π/4 और 0 पे आएगा ओपन π/2। तो आंसर ऑफ दिस विल बी π/4 से लेके π/2। तो ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट, कि भाई सी हमारे पास ये सही है कि रेंज ऑफ दिस fog-x विल बी π/4 टू π/2। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, 5 क्वेश्चन का हमारा ये अच्छा खासा सेट बन जाएगा। ठीक, तो एक प्रॉब्लम और देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में, प्रॉब्लम नंबर 5 लिखिए कि प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या है? fx दे रखा है हमें mod x माइनस 1 और ये दे रखा है r+2r। fx दे रखा है mod x माइनस 1 और ये दे रखा है r+2r। gx हमें दे रखा है e⁻x और ये दे रखा है -1 टू इन्फिनिटी टू r। ठीक, -1 टू इन्फिनिटी टू r। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fog-x व्हेन एवर डिफाइन। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fog-x व्हेन एवर डिफाइन, कि भी fog-x और fog-x की डोमेन एंड रेंज बतानी है व्हेन एवर डिफाइन, वेयर एवर डिफाइन, जहां भी कहीं डिफाइन है। अब देखो यहाँ पे fog-x डिफाइन होने के लिए रेंज ऑफ g, अब e⁻x है -1 से इन्फिनिटिव है, तो इसकी रेंज क्या हो गई? 1/e से लेके इन्फिनिटिव। सही, रेंज ऑफ g इज 1/e से लेके इन्फिनिटिव। डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f क्या है? r+ मतलब 0 से इन्फिनिटिव। सही बात, r+ मतलब 0 से इन्फिनिटिव। अब fog-x डिफाइन होने के लिए रेंज ऑफ g डोमेन ऑफ f का सबसेट होनी चाहिए, हाँ या ना? तो रेंज ऑफ g 1/e से लेके इन्फिनिटिव क्या 0 से लेके इन्फिनिटी का एक सबसेट है? यस है नहीं है? तो इसका मतलब जहाँ जहाँ g डिफाइन है वहाँ वहाँ fog डिफाइन है, मतलब जो g की डोमेन है वो fog की डोमेन है। जो g की डोमेन है वही हमारे पास किसकी डोमेन है? fog की। तो g की डोमेन क्या है? g की डोमेन है -1 से इन्फिनिटिव। तो डोमेन ऑफ fog इज -1 से लेके इन्फिनिटिव, कि डोमेन ऑफ fog क्या है? -1 से इन्फिनिटिव है। सही बात। अब बात करते हैं रेंज की। अब देखो g कहाँ से कहाँ तक है? 1/e से लेके इन्फिनिटी तक। अब 1/e से लेके इन्फिनिटी तक इसमें जाएगा। सही बात। तो mod x माइनस 1 का हम अगर ग्राफ बनाएं तो mod x माइनस 1 का ग्राफ ये होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ mod x माइनस 1। ये हमारे पास किसका ग्राफ है? mod x माइनस 1 का ग्राफ है। लेकिन हमें पूरा ग्राफ नहीं चाहिए, हमें ये ग्राफ चाहिए 1/e से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब ये हमें चाहिए 1/e से लेके इन्फिनिटी तक, ये हरा पोर्शन चाहिए हमें। ठीक, अब ये जो पोर्शन हमें चाहिए था 1/e से लेके इन्फिनिटी वाला, इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है f की? 0, और मैक्सिमम कितनी आ रही है? इन्फिनिटिव। तो व्हाट इज रेंज? रेंज ऑफ fog-x इज 0 टू इन्फिनिटिव, कि fog-x की रेंज कितनी है? 0 से इन्फिनिटिव। ठीक बात। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे किसके ऊपर? कंपोजिट फंक्शन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम पसंद आई होगी। अगर आपने इस प्रॉब्लम को पसंद किया है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कोई कमेंट हो तो उसे लिखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।